शबी साहब, अदालतें भी सवाल उठा रही हैं कि किसी के खिलाफ केस है, उसका नाम ही सीएल में डाल दें, गिरफ्तारी क्यों की जाती है। और ख्वाजा आसिफ साहब को आज गिरफ्तार कर लिया गया, वो तो मुल्क से बाहर भी गए तो वापस आए। आप नहीं समझते कि आपकी हुकूमत पर पहले ही सवाल उठता है, अदालतें सियासी इंजीनियरिंग का सवाल उठाती हैं, आज फिर सवाल उठ रहा है कि क्यों गिरफ्तार किया गया? नहीं, देखें, ये तो कानूनी इश्यूज हैं, किसको उठाना है किसको नहीं उठाना है, इसमें हुकूमत का तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो जो भी कंसर्न इदारे हैं वो अपने एक्शंस लेते हैं, ना वो हमसे पूछ के लेते हैं, ना हमें इसकी कोई खबर है। सर मगर आज मरीम नवाज ने कहा कि उन्हें कहा गया पहले, और ख्वाजा आसिफ ने बात उन्हें कॉन्फिडेंस बताई कि नवाज शरीफ को छोड़ दें या फिर नवाज शरीफ के बयानिए से पब्लिकली इख्तलाफ करें तो 15 से 20 दिन के अंदर केसेस खत्म हो जाएंगे। ये किसने किया? देखें, मरीम नवाज ने आज तक तो कुछ सच बोला नहीं है, तो मैं क्यों मान लूं कि उन्होंने आज ये बात जो कही है वो सच है। वो तो इस तरह की बातें करती रहती हैं, तो शी डजंट हैव एनी क्रेडिबिलिटी, और वो सच बोलना उनके लिए जरा काफी मुश्किल होता है। मतलब ख्वाजा आसिफ क्यों गिरफ्तार हुए जमील साहब? ऑपोजिशन के एक बड़े सीनियर रहनुमा जो मुल्क के अंदर हैं। नहीं, सीनियर जूनियर की बात नहीं हुई। देखें, इस तासुर को ज़हन से निकालें शाज़ेब, कि कोई सीनियर है कोई जूनियर है, कोई सीनियर है जूनियर है, डजंट रियली मैटर। वैसे फिर अदालतों का आपने कानून के खिलाफ किए है तो आपको भुगतना होगा। तो कैसे भुगतना होगा सब? मगर इस तरह भुगत सकते हैं ना, इस तरह भुगते हैं ना, इस तरह भुगताए ना कि केसेस साबित करे फिर लोगों को गिरफ्तार करे। अदालतें कह रही हैं सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, इस तरीके से गिरफ्तारियां करता है ना। आप देखिए, मैं तो शाज़ेब, मैं ये बात कर रहा हूं, मैं तो उस बात का जवाब दे रहा हूं कि आपने कहा कितने सीनियर लीडर हैं। हु केयर्स? लॉ के सामने कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। तो लॉ को किया है नहीं किया इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब फिर लॉ कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज़ आई डोंट नो कि फिर डिटेल्स क्या है, ये तो अभी टीवी से खबरें पता चली फिर लॉ के आगे डोंट नो। फिर लॉ के आगे ऑपोजिशन का सीनियर जूनियर नहीं होता, मगर हुकूमत का है और हुकूमत का नहीं है। ये होता है क्योंकि हुकूमत के इतने बैक टू बैक स्कैंडल्स आ रहे हैं, मगर नायब कुछ नहीं कर रहा है। खुसरो बख्तियार साहब का एसिड बियॉन्ड मींस का मामला है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। शुगर का इतना बड़ा स्कैंडल आया, तो फिर लॉ के आगे जूनियर सीनियर नहीं होता, हुकूमत और ऑपोजिशन होता है। नहीं, देखें, पहले तो ये कि आपका ये आर्गुमेंट तो मैंने डिफीट कर दिया कि आपने जूनियर और सीनियर की बात की थी, तो वो तो ये आप ही ने फैसला कर लिया। मैंने काउंटर क्वेश्चन किया आपसे। नहीं, देखें, बात ये है कि जहां तक के केसेस का ताल्लुक है, देखें शाज़ेब, आपको मालूम है, अगर किसी को कोई भी ये समझता है कि एक शख्स है जिसके बारे में करप्शन के कोई चार्जेस है, वो करे, अदालत जाए, जो भी लीगल फोरम है उस पर जाए, चाहे वो हमारी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, जिस तरह हमेशा हुआ भी है कि नैब में भी लोग इसी तरह ही जाते हैं कि जी प्रेजेंट करते हैं, प्रूफ प्रेजेंट करते हैं कि ये जी प्रूफ है और इसको आप वो करें, परसू करें। अगर ऐसा किसी ने किया हो और वो ना हुआ हो, फिर तो बात समझ में आती है कि देयर इज सम काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन आर्गुमेंट अगर सिर्फ यही होगा कि जी वो भी चोर है तो मुझे क्यों पकड़ा क्योंकि वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक एस्टैब्लिश्ड तरीका है कि वो अपना जवाब देते नहीं है, वो दूसरों की पॉइंट करते हैं कि जी उनको क्यों पकड़ा। एक तरीका इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिश किया था कि हुकूमत का काम सवाल उठाना नहीं है, कार्रवाई करना होता है। जब भी नून लीग आप लोगों पर सवाल उठाती थी ऑपोजिशन में या जहांगीर तरीन पर, तो अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो यह सवाल हुकूमत से उठता है कि वो कार्रवाई क्यों नहीं होती है। दूसरा सवाल अदालतें उठा रही हैं कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है, सियासी इंजीनियरिंग आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। साथ में मौलाना फजलुर रहमान एक्टिव होते हैं, उनके खिलाफ केस खुल जाता है। शाहिद खान अब्बासी साहब के खिलाफ एक और केस खुल गया है, ख्वाजा आसिफ आज गिरफ्तार हो गए, तो सवाल नहीं उठेगा? नहीं, देखिए, सवाल तो हमेशा उठेंगे। सवाल कभी भी, इस किस्म के फैसले कभी भी गैर कंट्रोवर्शियल नहीं होते। ये तो हमेशा इस तरह ही होता है कि एक होते हैं जो उनके फेवर में होंगे, दूसरे होंगे जो अगेंस्ट में होंगे। असल चीज क्या है, ये फैसला कानून ने करना है। लेकिन आप मुझे ये बताएंगे, अगर फजलुर रहमान की आपने बात की, फजलुर रहमान की अब क्या मतलब है कि उनकी अपनी पार्टी ने उनके खिलाफ बगावत कर दी है, पार्टी ने उनको सिलेक्टेड कह दिया है, उनके इतने एसेट्स हैं जो कि आप मुझे बताएं, आप इतनी मेहनत करते रहे हैं शाज़ेब, हमने थोड़ी बहुत मेहनत की है, थोड़ी बहुत जो असासे बनाए, हमसे कोई आके पूछे भाई ये कैसे लिए हैं, ये घर जिसमें बैठे हुए हो ये कैसे तुमने बनाया, ये गाड़ी कैसे है, भाई हम जवाब देंगे जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जवाब दिए। ये लोग जवाब देने के बजाय इसको कि जी सियासी इंजीनियरिंग है। मगर टाइमिंग का सवाल होगा ना कि उसी वक्त सवाल क्यों होगा जब हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक होगी। अगर इंसाफ है और एहतसाब है तो वक्त पर सवाल कर लीजिए। कल को आप हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे अपनी के ही, तो क्या फिर आपसे भी आपके एहसासों का सवाल होगा जो आपने बड़ी मेहनत से बनाए बकौल आपके? नहीं, देखें, बात यह है कि शाज़ेब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे अगर कोई हम ऑपोजिशन में होंगे, जब हम ऑपोजिशन में होंगे, पता नहीं कब होंगे, ये अल्लाह को पता है,
लेकिन ये चीजें तो जब भी सामने होंगी तो मुझे तो एज हमारे जो भी जिसने अपने जो किया है, एक तो अल्लाह के सामने जवाब देगा, दूसरा ये है कि हमें बुलाएंगे, हमें अंदर करेंगे, हम कहेंगे भाई ये हमारे असासे हैं, तो कोई हमें फिक्र ही नहीं है। उसी फिक्र उसको होती है जबकि हमेशा। मगर आप ये चाहेंगे कि भाई अगर मेरे असासों पर सवाल उठा है तो मुझसे गिरफ्तार करने से पहले साबित करो, ना कि मुझे 90 दिन के लिए उठा लो, ये तो कहेंगे ना? देखें, अब ये तो नैब का कानून जो है ना, ये तो देखें इन्होंने ही बनाया था, मिलके एक दूसरे को फंसाने के लिए बनाया था, ये तो हमने नहीं बनाया था। अगर हमने बनाया है, अगर ये चेयरमैन नैब हमने लगाया, फिर तो आप हमसे गिला करें। मगर इस चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो आपके दौर में आई है। इस चेयरमैन नैब पर अदालतों ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के सवाल आपके दौर में उठाए हैं, उनके दौर में नहीं उठाए थे। नहीं, आपका मतलब है कि जो भी वो है बनाए, हमने नहीं है, हमने तो नहीं बनाया उनको। अगर वीडियो उठे हैं, पता नहीं जो भी उठे हैं, तो इसका मतलब आपके दौर में वजीर आजम के मामले खुसूसी के चैनल पर चला था वो, उसके बाद से अपोजिशन कहती है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं और उसके बाद से वो अपोजिशन के खिलाफ एक्ट करते हैं। नहीं, देखिए शाहजेब, देखिए ये वीडियो बनाने इससे ये फीमेल नून का तरीका है। पीपल्स पार्टी भी ये काम नहीं करती है, मेरे मतलब दोनों मेरे मुखालिफ। तो आपने फोरेंसिक ऑडिट कराना था, उसका नहीं कराया आपने इल्जाम लगाया था नून लीग पर फोरेंसिक उनकी वीडियो का, वो नहीं कराया। देखें ये इस किस्म की बातों से देखें क्या होता है। अगर हम ये जो बहस कर रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि जो भी स्टेप लिया जाएगा वो मशकूक हो जाएगा, जो भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो ठीक है, ये देखें, ये जो है तो ये कवानीन इन्हीं के बनाए हुए हैं। अब इसको जो है तो हम तो यही कहेंगे ना कि जब ये पार्लियामेंट में आए, बैठे, बजाय इसके कि ये वो बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे।